वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीसी मोटर के इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप आरआरबी जेई का भी भरे दोस्तों तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। डीसी मोटर के प्रश्न देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो सारा आपको मैं बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि वैद्युतिक मोटर ऊर्जा का कौन सा रूप मिलता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, गतिज ऊर्जा मिलता है दोस्तों। ठीक है ना, गतिज ऊर्जा मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग करती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग करती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो पहला ऑप्शन है तापन प्रभाव यानी कि हीटिंग इफेक्ट, ये कौन कौन यूज करता है, हीटर, गीजर और टोस्टर। ये इन जो तीनों हैं ये तापन प्रभाव का उपयोग करती हैं। और जो केमिकल इफेक्ट है वो सेल और बैटरी जो है वो केमिकल इफेक्ट का प्रयोग करती हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट का प्रयोग जो है फोटोकॉपी मशीन करती है। ठीक है फ्रेंड्स, चुंबकीय प्रभाव जो है विद्युत मोटर का उपयोग करता है। ठीक है ना, विद्युत मोटर जो है चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, डीसी मोटर में कम्यूटेटर का काम क्या होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डीसी को एसी में बदलना। ठीक है, डीसी मोटर में कम्यूटेटर का काम क्या होता है, डीसी को एसी में बदलना होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तो जो कम्यूटेटर उसी को बोलते हैं दिक् परिवर्तक बोलते हैं। ठीक है ना, डीसी को एसी में बदलता है। ठीक है, और जो जनरेटर है, जनरेटर में क्या होता है, एसी को डीसी में बदलता है, दिक् परिवर्तक। ठीक है ना, जो कम्यूटेटर होता है दोस्तों वो हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। ठीक है ना, और जो कम्यूटेटर है दोस्तों वो साफ्ट पर लगाया जाता है। ठीक है ना, साफ्ट पर लगाया जाता है। ठीक है, दिक् परिवर्तक को दोस्तों यांत्रिक रेक्टिफायर भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सा नियम डीसी मोटर में आर्मेचर के घूर्णन की दिशा निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है दोस्तों, जो मोटर है दोस्तों, मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर, और जो जनरेटर है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर। ठीक है दोस्तों, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम दोस्तों क्या होता है, देखिए इसमें जो चालक की गति है, अंगूठा जो है वो चालक की गति बताता है, तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, और मध्यमा जो है विद्युत धारा की दिशा को बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 10 हार्स पावर 250 वोल्ट डिस्क धारा मोटर को का जो है पूरे भार करंट लगभग होगा। तो दोस्तों आई बराबर पी अपन भी, तो पी का मान दिया है 10 हार्स पावर, 10 गुणे 10 746 कर देंगे, और बटा जो है भी का मान है 250, तो ऐसा आ जाएगा 30 एम्पियर आ जाएगा करंट आपका। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रारंभ में एक मोटर के पश्च यानी कि बैक ईएमएफ का मान क्या होता है प्रारंभ में। दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 0 के बराबर होता है। ठीक है, जिसका फार्मूला होता है ए बी बैक ईएमएफ बराबर 5ZNP/60A। ठीक है, और दोस्तों जो मैक्सिमम दक्षता होता है कब, जब बैक ईएमएफ का मान जो है सप्लाई वोल्टेज के जो है आधा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 0 के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, यदि डीसी मोटर का पार्श्व विद्युत वाहक बल अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होगा। तो ऑप्शन सी, आर्मेचर जल सकता है। ठीक है, और ए बी बराबर यानी कि बैक ईएमएफ का मान 0 हो जाएगा, तो जो करंट है दोस्तों ना वो बहुत ही हाई होगा। ठीक है ना, और स्पार्किंग होने लगेगा जिससे आर्मेचर जो है वो जल जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। डिस्क धारा मोटर यानी कि डीसी मोटर में ध्रुवों की संख्या होती है, तो क्या होती है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए, चाल के व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक है ना, तो ये होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मोटर को स्व विनियमन मोटर बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पश्च विद्युत वाहक बल। ठीक है ना, यानी कि बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ का मान बढ़ता है तो आर्मेचर करंट का मान घटता है। ठीक है, जो बैक ईएमएफ है वो आर्मेचर में उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है श्रेणी मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है श्रेणी मोटर के लिए। तो ऑप्शन ए, इसकी जो फील्ड कुंडलन है यानी कि फील्ड वाइंडिंग है उसमें मोटे तार और कम वलय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बात है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, किसी विद्युत मोटर की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति होती है दोस्तों। तो नेम प्लेट पर जो है शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति जो है अंकित होती है। ऑप्शन नंबर डी, शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डीसी मोटर का टार्क जो है वो सीधे समानुपाती होता है किसके। तो ऑप्शन सी है, फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा टार्क बराबर होता है P/N। ठीक है ना, तो टार्क जो है वो फाई इंटू IA भी होता है। ठीक है ना, फ्लक्स और आर्मेचर करंट के भी प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, तो फार्मूला याद रखिएगा, टार्क बराबर P/N होता है। ठीक है, यानी कि पावर अपन स्पीड होता है, और टार्क प्रोपोर्शनल टू फाई और IA भी होता है। ठीक है ना, और श्रेणी मोटर में क्या होता है, जो फ्लक्स है वो आर्मेचर करंट के
जो है वो लगभग मतलब इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो टार्क होता है वो आर्मेचर करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और शंट मोटर में क्या होता है, टार्क और आर्मेचर करंट जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। तो उसका जो है आप फिगर भी इसका देख लीजिएगा कि कैसे ये फिगर बना है, ठीक है ना। ग्राफ जो है देख लीजिएगा, ठीक है ना। ऊपर वाला सीरीज मोटर का है, नीचे वाला शंट मोटर का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वह आघूर्ण जो उपयोगी कार्य करने के लिए उपलब्ध होता है कौन से नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, शाफ्ट आघूर्ण के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यदि 230 वोल्ट डीसी मोटर को 230 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा मोटर का, तो दोस्तों ऑप्शन डी कम दक्षता और उच्च स्पार्किंग के साथ चलेगी, ठीक है ना। चलेगी दोस्तों, लेकिन देख सकते हैं ना, कम दक्षता और उच्च स्पार्किंग के साथ चलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पृथक उत्तेजना के लिए किस प्रकार के उत्तेजना उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो है कौन सा देखिए, किस प्रकार उपयोग नहीं किया जाता है, ऑप्शन ए सोलर का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा कथन डीसी श्रेणी मोटर के संबंध में गलत है, तो कौन सा गलत है, ऑप्शन बी फ्लक्स स्थिर बना रहता है, तो ये क्या है, ये गलत है। फ्लक्स जो है वो डीसी शंट मोटर में बना होता है, ठीक है। ये सीरीज मोटर के बारे में गलत कह रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की डीसी मोटर नो लोड का प्रारंभ नहीं की जानी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए श्रेणी मोटर, ठीक है ना। इसको हमेशा लोड के साथ ही शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर बिना लोड के चालू करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, बिना लोड के चालू करें तो इसकी स्पीड जो है बहुत ही हाई हो जाएगी, डेंजरसली हाई हो जाएगी और मोटर ख़राब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी डीसी श्रेणी मोटर के सामान्य परिचालन के दौरान यदि फील्ड वाइंडिंग अचानक खुले परिपथ की हो जाती है तो मोटर क्या होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी मोटर विल नॉट रन, यानी कि मोटर चलेगी नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है डीसी मोटर में लव क्षय किस में होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी आर्मेचर में होता है। आर्मेचर जो है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है, ठीक है ना। आर्मेचर जो है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों एक रेल इंजन का दूषित मोटर बदलना है किस प्रकार के मोटर का चयन करोगे, तो ऑप्शन नंबर एक दोस्तों डीसी सीरीज मोटर का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जो डीसी सीरीज मोटर का जो संरचना होता है वो यूनिवर्सल मोटर के समान होता है, ठीक है ना। यूनिवर्सल मोटर का जो संरचना है वो डीसी सीरीज मोटर के समान होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो है कंप्लीट हो गया यहाँ पूरा, ठीक है ना। ये पूरा कंप्लीट हो गया हम लोग का 20 क्वेश्चन था दोस्तों इसमें डीसी मोटर का, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का एक चैनल है दोस्तों, ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिएगा उसको, ठीक है। उसका लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।